बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। सॉल्यूशंस के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने रॉड्स लॉ को डिफ़ाइन किया और फिर उसी की बेस पे देखा कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और इसके अंदर हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली हम पहले ये देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, और फिर स्पेसिफिकली जो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज़ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसको हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो डेफिनेशन जैसे आप पहले भी जानते होंगे इस हवाले से, प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स ऑन द नंबर that is concentration of solute particles of the solution and not on their identity or nature। यानी कि जो सोल्यूट की नेचर है या उसकी जो स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ जो सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ जो उन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती बल्कि क्या करती हैं, सिर्फ उनकी तादाद के ऊपर या सोल्यूट पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन है किसी सोल्यूशन के अंदर, उसके ऊपर वो प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती हैं उनको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। अब 4 एग्जांपल्स हैं इसकी। नंबर 1 वेपर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर है। बेसिकली जब हम सॉल्यूशंस के हवाले से बात करते हैं तो वेपर प्रेशर को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट को हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का नाम देते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चूँकि ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और क्लोजली एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेंगी। अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कोई चेंज होगी तो अल्टीमेटली ये दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी उसके साथ क्या होंगी, इफ़ेक्ट होंगी। इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, रिलेटेड टू ईच अदर हैं। ये इन प्रॉपर्टीज़ को अगर हम सॉल्यूशन के हवाले से स्टडी करें तो ये हमें बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन देती हैं। हम अननोन जो सोल्यूट होता है उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय स्टडिंग दीज प्रॉपर्टीज़। ये आगे जाके हम एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल से आपको एक्सप्लेन करेंगे। और रॉड्स लॉ की एप्लीकेशन इसके अंदर बड़ी इम्पॉर्टेंट है और उसको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर आते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये तय कर लिया था दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट लोअर्स द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट। इसका क्या मतलब है ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब भी कोई ऐसा सोल्यूट हम सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे जो कि नॉन वोलाटाइल है, यानी कि जो कि वेपराइज नहीं होता एट ऑर्डिनरी प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो उसके नतीजे के तौर पे जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। इसकी रीज़न भी हमने देखी लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर। तो बेसिकली होता क्या था कि प्योर सॉल्वेंट के अंदर जो सरफेस एरिया के ऊपर सारे का सारा जो है वो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं सरफेस एरिया के ऊपर इन अ यूनिट सरफेस एरिया, उनकी तादाद क्या होती है, ज़्यादा होती है अगर हम इसको कंपेयर करें विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। अब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के अंदर ज़ाहिर बात है जब वो सोल्यूशन की फॉर्म में है तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट हैं वो भी क्या हैं, यूनिफॉर्मली इंटरमिंगल्ड हैं, इंटरमिक्स्ड हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो सरफेस के ऊपर नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उनकी तादाद क्या हो जाती थी, अगर हम उसे प्योर सॉल्वेंट के साथ कंपेयर करें तो कम हो जाती थी। क्यों? क्योंकि सोल्यूट मॉलिक्यूल भी अपना शेयर उस सरफेस एरिया के अंदर लेते थे। सो रीज़न, अगर हम प्रॉपरली सेइंग, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स कट डाउन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल escaping from unit surface area of the solvent in a unit time at a given temperature। तो नतीजा क्या होता था कि एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर एक मखसूस वक्त के अंदर जितने मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के एस्केप कर रहे होते थे इस सरफेस के अंदर, दूसरे लफ्ज़ों में वेपोराइज हो रहे होते थे, उनकी तादाद क्या हो जाती थी, कम होने की वजह से जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता था, कम हो जाता था। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, तो जस्ट आपको रिमाइंड करवाने के लिए हमने इसको याद दिलाया।
So as per Raoult law, in dilute solution of a non-volatile, non-electrolyte solutes, the lowering of vapor pressure of a solvent in a solution is directly proportional to the mole fraction of the solute. अब remember कि यहाँ पे lowering of vapor pressure की बात हो रही है, that is the lowering of vapor pressure of a solvent in a solution is directly proportional to the mole fraction of the solute. So ये mathematical form है इस statement की। यहाँ पे P नॉट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और PS जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, डेफिनेटली जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहेंगे। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है X2 के ऊपर, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के तौर पे हम डिस्कस कर रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, और मोल फ्रैक्शन बेसिकली उस कंसंट्रेशन या नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ज़्यादा करते जाएंगे, उतना ही ये जो डिफरेंस है वो क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, और इस डिफरेंस को हम नाम देते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। अब नीचे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है उसके अंदर एक और फ्रैक्शन ऐड कर दिया गया है, यानी कि ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसको P नॉट यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से डिवाइड कर दिया गया है। इसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का नाम देते हैं, यानी कि हम इसे को डेल्टा P ओवर P नॉट का नाम देंगे। इट इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी कि सोल्यूशन। सो N2 ओवर N1 प्लस N2। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी उसकी पैरामीटर्स की डेफिनेशन है। X2 इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जो डेल्टा P है दैट इज़ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा P ओवर P नॉट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं। सो molar mass of a non-volatile, non-electrolyte solute can be measured by measuring the lowering of vapor pressure produced by dissolving the known amount of solute. So moles of solute अगर हम कहेंगे N2 है तो डेफिनेटली उसका फार्मूला क्या हो, weight of solute divided by molecular mass of solute. Similarly moles of solvent will be equal to weight of solvent divided by molecular mass of solvent. तो अगर हम ये रिलेशनशिप अप्लाई करें और X2 की जगह पे हम N2 ओवर N1 प्लस N2 अप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशनशिप आ जाता है। अब अगर हम डिल्यूट सोल्यूशन की बात करें तो डिल्यूट सोल्यूशन के अंदर जो डेफिनेटली अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होती है, बहुत कम होती है। सो N2 वुड बी नेग्लिजिबल स्मॉल इन दी डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे जहाँ पे N1 प्लस N2 यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे जो N2 है उसको हम क्या निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कंट्रीब्यूशन N1 की निस्बत बहुत क्या होगी, कम होगी, क्योंकि सोल्यूशन क्या है, बहुत ज़्यादा डिल्यूट है। सो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू W2 M1 ओवर W1 इंटू M2 है। सो अगर हम यहाँ से चूँकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो M2 को हम यहाँ पे इक्वेशन इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे, और इस N2 और N1 या दूसरे लफ्ज़ों में ये जो फ्रैक्शन है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास M2 इक्वल हो जाएगा P नॉट ओवर P नॉट माइनस PS मल्टीप्लाइड बाई W2 M1 ओवर W1। अब ये जो रिलेशनशिप है इसको हम अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें जो चेंज इन वेपर प्रेशर है या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मालूम हो। तो हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंटली मेथड्स अवेलेबल हैं, उनके ज़रिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मालूम कर लेते हैं बाय यूजिंग नोन अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब उस सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, अगर हमारे लिए सोल्यूट अननोन है तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी अननोन होगा, लेकिन उसकी अमाउंट तो हम खुद वे करके ले रहे हैं, लिहाजा वो अमाउंट क्या होगी, हमें नोन होगी। तो अब हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे। W2 हमें पता है क्योंकि हमने नोन अमाउंट ऐड किया है। सॉल्वेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है कि सॉल्वेंट कौन सा लिया है, तो ये रिलेशनशिप इस्तेमाल करके हम M2 क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा सोल्यूट जिसका जो हमारे लिए अननोन है, उसका हम मॉलिक्यूलर मास क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया आपको आपके पास के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं,
जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है और उसके नतीजे में जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है। और इस इक्वेशन को हम अप्लाई किया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट।